बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जरा एक मुख्तलिफ नौइयत की वीडियो के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान की सियासत में कहा यह जाता था, समझा यह जाता था कि इमरान खान साहब सियासत से नाबलद हैं और ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की उन सियासी जमातों ने जो पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान पर हुक्मरान रही है। उनका यह ख्याल था कि खान साहब सिर्फ बकौल उनके नफरत की सियासत करना जानते हैं, खान साहब को सियासत का क्या पता, खान साहब का सियासत से क्या ताल्लुक, वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले कुछ महीनों ने और पिछले कुछ अरसे ने खास तौर पर इस बात को साबित किया कि खान साहब पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सियासी मैदान के सबसे ज्यादा तगड़े खिलाड़ी साबित हुए। खान साहब ने अपने तमाम हरीफों को, चाहे उनका ताल्लुक JUI से हो, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, 13 जमाती 16 जमाती इत्तेहाद, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे और बाकी इदारे हो, तमाम हरीफों को जो जो भी उनका हरीफ बनता गया, खान साहब ने सियासी मैदान में हर एक को पटख पटख कर धोया है, बल्कि धो धो कर मारा है, बल्कि घसीट घसीट कर मारा है। सियासी इस्तिलाह में अगर बात की जाए तो किसी दूसरे के पास कोई बयानिया नहीं छोड़ा इमरान खान साहब ने, किसी दूसरे के पास कोई ग्राउंड नहीं छोड़ी जिसके ऊपर वो सियासत कर सके, किसी दूसरे के पास कोई बेस नहीं छोड़ी कि जिसके ऊपर वो अपनी आने वाली सियासत का लाहेअमल मुरतब कर सके। ये तवक्को नहीं की जा रही थी इमरान खान साहब से, खास तौर पर पाकिस्तान के सियासी हलकों की जानिब से। खराबी का आगाज वहां से हुआ जहां नून लीग ने जरदारी साहब के कहने पर खान साहब को तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में घर भिजवाने के बाद हुकूमत लेने का फैसला किया। हम जैसे आजिज और मुनकसरुल मिजाज बहुत ज्यादा अदब के साथ, बहुत ज्यादा दस्त बस्ता दरखास्त करते रहे नून लीग के अरबाब इख्तियार से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से भी कि खुदा का वास्ता इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने दीजिए। जवाब में कहा जाता था, जी हम कौन सा कोई गैर जमहूरी तरीका अपना रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद तो मुकम्मल तौर पर जमहूरी तरीका है। एक हद तक ये बात दुरुस्त भी थी, लेकिन आपने देखा कि बाज़ वक़ात दरवेशों की और मलंगों की कही हुई बातें भी दुरुस्त साबित होती है। वो ट्वीट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और वो आपको जरा साथ साथ हम दिखाते भी हैं कि किस तरह से हम बार बार इल्तिजा करते रहे कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे कर लेने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। गैर फितरी इत्तेहादियों को साथ मिलाया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी एक दूसरे के इत्तेहादी हो ही नहीं सकते फितरी तौर पर। पिछले 30-40 साल की हुकूमत इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ की है। यूनियन काउंसिल की सतह पर, वार्ड की सतह पर, गली गली की सतह पर, घर घर की सतह पर, दुकान दुकान की सतह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग एक दूसरे के मुखालिफ चलते आए पिछले 30 बरस के अंदर। तो ये मुमकिन ही नहीं है। और हमने इससे पहले भी रिसेंट पास्ट में भी देखा, मिसाक़े जमहूरियत से लेकर आज तक कई बार ये गैर फितरी इत्तेहाद हुआ अपने जाती मफादात की वजह से, और अल्टीमेटली ये इत्तेहाद टूट गया। और इस मामले में भी आइंदा भी आप देख लीजिएगा कि कुछ ऐसा ही भानमती के इस कुंबे के साथ होने वाला है। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो इतनी अजीब गरीब सूरत हाल में कि कोई एक MNA आगे पीछे होता है तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो एक इंतहाई गलत फैसला जिसे वक्त ने साबित किया कि नून लीग ने अपने लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी आने वाली 10 साल की सियासत के लिए गलत तरीन फैसला किया, वो खान साहब को घर भिजवाने के बाद हुकूमत लेने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि जी ठीक है, जमहूरी तरीके से हमने निकाला तहरीक अदम एतमाद से, लेकिन दिल पे हाथ रखकर बताएं, नून लीग के दोस्त भी, पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, गैर जानिबदार सियासी तज्जिया निगार भी, कि क्या वाकईतन ये मुकम्मल तौर पर गैर जमहूरी तरीका था? क्या इसमें किसी की कोई आशीर्वाद शामिल नहीं थी? क्या अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि न्यूट्रलिटी थी मुख्तदर हलकों में, तो क्या वो न्यूट्रलिटी इटसेल्फ एक टिल्ट नहीं था टुवर्ड्स नून लीग और ये इत्तेहादी गवर्नमेंट? दिल पर हाथ रखकर, अल्लाह ताला की जात को हाजिर जानकर अकेले बैठकर जरा ये फैसला कीजिए कि क्या वाकई मुकम्मल तौर पर जमहूरी तरीके से, तरीका बज़ाहिर जमहूरी था लेकिन उसके पसे पर्दा जो अवामिल थे, क्या वो मुकम्मल तौर पर जमहूरी अवामिल थे? जवाब है नहीं। क्या यह जमहूरियत है कि आप लोगों को धोखा दें, लोगों के साथ झूठ बोलें, आप एक दूसरे को चोर डाकू बोलते रहे, आप एक दूसरे को बोले कि जी मैं पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालूंगा, लाहौर की और कराची की सड़कों पर घसीटूंगा, और फिर उन्हीं के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत में आ जाए? बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब को चोर चोर कहते रहे, मोदी का यार कहते रहे, गद्दार कहते रहे, फिर आप एक दूसरे के साथ बैठ जाए।
इन तमाम बातों पर आप इमरान खान साहब पर एतराज करते हैं, लेकिन जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर बैठे कि क्या कुछ कहते रहे और आज आप हुकूमत में एक दूसरे के साथ हैं। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल रही। लेकिन खान साहब की जो एंट्री थी इस क्राइसिस के बाद, बादियों नजर में ऐसा लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत अब तकरीबन खत्म हो गई, उनको तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकाल दिया गया और अब अल्टीमेटली शायद ही वो कभी वापस आ सके। मामला उनके हक में खराब हो गए और सच्ची बात है, मैं भी उन लोगों में से था जिनको कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से। लेकिन फिर इमरान खान ने एक क्राइसिस वाले मर्द का किरदार अदा करना शुरू किया। हमने देखा कि पहले ही दिन उन्होंने जिस तरह से कॉल दी और लोग सड़कों पर निकल आए, फिर जिस तरह से उन्होंने एक बयानिया तश्कील दिया, आप उस बयानिए के सही होने पर, उस बयानिए के कुछ सही होने पर, या उस बयानिए के मुकम्मल सही होने पर, या उस बयानिए के मुकम्मल गलत होने पर बहस कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज में उस नैरेटिव को तश्कील दिया गया, जिस अंदाज में उस नैरेटिव को पाकिस्तान के हर शख्स के जहन में रासिख कर दिया गया, पाकिस्तान का 90% इंसान, पाकिस्तान के 90% अवाम, मैंने दावा किया था ज़िमनी इलेक्शन से पहले कि मेरे ख्याल में तो सूरत हाल यही है और ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट ने भी उन नंबर्स को रिफ्लेक्ट किया। पाकिस्तान के 90% लोग इमरान खान साहब के अमरीकी साजिश के बयानिए को तस्लीम कर रहे हैं और इसी वजह से खान साहब ने इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ा भी। तो जब मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब अपने सियासी हरीफों को पटक पटक कर मार रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस बयानिए के मुकाबले में सियासी हरीफों के पास, जो कि 13 सियासी हरीफ हैं, उनके पास क्या बयानिया है? जवाब है जीरो। कोई एक नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सके। इमरान खान साहब के हवाले से, करप्शन के हवाले से कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सके। इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस के हवाले से कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सके। इमरान खान किसी हवाले से कोई बयानिया तश्कील नहीं दे सके, अपने हक में कोई बयानिया तश्कील नहीं दे सके। ना नून लीग वाले, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, ना JUI वाले, ना ANP वाले, कोई भी कोई बयानिया तश्कील नहीं दे सका। लेकिन खान साहब ने बयानिया तश्कील दिया, उस बयानिए का पूरा पूरा पहरा दिया, उस बयानिए के साथ वो इलेक्शन में उतरे और जब जब उन्होंने कॉल दी, चाहे वो महंगाई पे थी, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनको निकाले जाने के हवाले से थी, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, लोग बाहर निकले, उनके जलसों पे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। और फिर जब खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन की पंजाब में भी खूब डटकर मुकाबला किया, अगेन सियासी एतबार से, आप अखलाकी एतबार से बहुत सारे सवालिया निशान उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अखलाकी तौर पर यह बात की जा सकती है कि परवेज इलाही साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं है, वो काफ लीग के उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ तो तब्दीली का नारा लेकर आई थी, तहरीक इंसाफ तो नए चेहरों का नारा लेकर आई थी, लेकिन परवेज इलाही साहब तो नून लीग के साथ भी रहे, परवेज इलाही साहब तो मुशर्रफ के साथ भी रहे, परवेज इलाही साहब तो पीपल्स पार्टी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे और परवेज इलाही साहब आज वजीर आला है तहरीक इंसाफ के भी। तो अखलाकी तौर पर तो बात की जा सकती है। अखलाकी तौर पर तो ये बात भी की जा सकती है कि इलेक्शन कैंपेन में उसूलन जब आप पंजाब के वजीर आला के लिए इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं तो उस्मान बुज़दार का फेस सामने होना चाहिए था। हर जलसे में उस्मान बुज़दार को आप सामने खड़ा करते कि जी ये देखें, ये हमारा वजीर आला था जिसने पंजाब में परफॉर्म किया, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि आप हमें वोट दें। इसका मतलब है कि ये एक नैरेटिव भी खान साहब के खिलाफ जाता है कि उस्मान बुज़दार इतना आइडियल वजीर आला साबित नहीं हो सके कि जिन्हें दिखा के आप लोगों से वोट मांगते। तो खैर ये नेगेटिव चीजें भी हैं। लोग कहते हैं कि जी आप एक तरफ की बात करते, तो उसूल तो यही है कि जहां आप अच्छाइयां बयान करें, और जो अच्छाई में खान साहब की सियासत के हवाले से बयान कर रहा हूं, वहां जहां जहां तनकीद है उसका भी इजहार करना चाहिए। तो खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में उतरकर जब जलसों का ऐलान किया तो लोग वर्ताए हैरत में आ गए। शदीद हब्स के आलम में भी खान साहब ने जलसे किए और उसमें भी लोगों की बेपनाह तादाद मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थी, छोटे शहर भी थे, वहां भी हमने देखा कि तारीख साज जलसे हुए। बारिशों में भी खान साहब जलसों में उतरे। हमने देखा कि कीचड़ के अंदर भी, कि जिसमें किसी भी वक्त गाड़ी के धंसने का भी, आपके खान साहब के धंसने का भी अंदेशा था, खान साहब जलसागाह में पहुंचे, खान साहब के फॉलोअर्स जलसागाह में पहुंचे। वो अफराद जो कि माजूर अफराद थे वो भी कीचड़ के अंदर चलते हुए जलसागाहों के अंदर पहुंचे। न गर्मी का लिहाज किया, न बारिशों का लिहाज किया, न मौसम की खराबी का लिहाज किया। तमाम लोगों ने खान साहब की आवाज पर लब्बैक कहा और अल्टीमेटली खान साहब के हर जलसे को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार किया। और खान साहब के लिए खुद भी आप देखिए कि उम्र के जिस हिस्से में वो है, मगर जाहिर उन्होंने खुद को फिट रखा हुआ है। ये कोई आसान काम नहीं है, एक एक दिन में 3-3 जलसे करना, एक एक दिन में 4-4 जलसे करना। मरियम नवाज साहिबा ने भी पूरा जोर लगाया, उस पर भी कभी हम बात करेंगे। मगर अल्टीमेटली खान साहब ने
फकीदुल मिसाल जलसे किए। फिर जो कैंपेन थी जाहिर उसकी कोई नजीर और उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इलेक्शन डे पे तहरीक इंसाफ ने जैसे इलेक्शन लड़ा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का मुनज़्ज़म तरीन इलेक्शन अगर किसी सियासी जमात ने लड़ा है तो वो तहरीक इंसाफ थी। और अल्टीमेटली हमने देखा कि जिस तरह से सेल कायम किए गए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कॉन्स्टेंटली, जिस तरह से ऑन ग्राउंड मेक श्योर किया गया कि धांधली ना हो, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन लड़ा। तो ये एक और दलील मेरे उस दावे के हक में कि खान साहब जिस तरह से सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त कोई और उस तरह से सियासत नहीं कर रहा। बाकी अब आ जाते हैं हम नून लीग के मुस्तकबिल के हवाले से। तो वेरी अनफॉर्चुनेट मैंने जिस तरह से किया कि ये हुकूमत लेना नून लीग ने खुदकुशी करने के मुतरादिफ एक इकदाम किया था। अब नैरेटिव क्या है, अब बयानिया क्या है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के पास? इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बात करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नाम ले लेकर आप बात करते रहे, मगर सवाल यह है कि अब इस वक्त आप क्या कहेंगे? आप इलेक्शन हारने पर भी किसी को पहले तो आप बड़ी आसानी से कह देते थे धांधली हुई और पसे पर्दा कुव्वतें जो थी वो खान साहब के साथ थी, अब वो बयानिया भी आप नहीं ले सकते। अब एकदम से वो वोटर आपका, वो सपोर्टर आपका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की वजह से आपके साथ खड़ा था वो भी मायूस हो गया। तो आप तो फौज के कंधों पे, मैंने जिस तरह से किया कि आप बजाहिर भले इसको जमहूरी अदम एतमाद की तहरीक कहें, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके पसे पर्दा क्या अवामिल थे। उस वोटर को भी अल्टीमेटली आपने नाराज किया, तो अपने बयानिए से बाहर हट गए। नवाज शरीफ साहब जो कि कायद है वो किसी तरह पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार हमें दिखाई नहीं देते। महंगाई ने जो हाल कर दिया पाकिस्तानी कौम का, वो समझ लीजिए कि एक आखिरी कील साबित हो रहा है नून लीग की सियासत के कफन में। तो नया इलेक्शन अगर होता दिखाई देता है, चाहे वो आज हो, चाहे वो आज से 6 महीने बाद हो, चाहे आज से साल बाद हो, बजाहिर मैंने ट्विटर पे भी ये प्रिडिक्ट किया कि खान साहब एक अच्छी तगड़ी अक्सरियत के साथ हमें वापस आते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ हिज नैरेटिव, बिकॉज ऑफ हिज कैंपेन जो उन्होंने करके दिखाई, बिकॉज ऑफ द स्टाइल जिस तरह से उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा। सो नून लीग अपने तौर पर मेहनत तो कर रही है। मरीम नवाज साहिबा की मेहनत के हवाले से भी उन्होंने जिस तरह जलसे किए, मेरा ख्याल है वो शायद वाहिद एक शख्सियत है जिन्होंने अब तक अलाइव रखा हुआ है नून लीग को किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। मगर ना सोशल मीडिया के महाज पर, ना अवामी महाज पर, ना जलसों के महाज पर, ना नैरेटिव के महाज पर, ना गवर्नेंस के महाज पर, किसी भी महाज पर नून लीग पछाड़ नहीं सकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। और तहरीके इंसाफ ने अपने हर सियासी हरीफ की कंड लगाई मैदान के अंदर, चाहे वो जितना मर्जी तगड़ा सियासी हरीफ था, चाहे वो आप कहते थे कि जरदारी साहब बादशाह सियासत के, चाहे आप कहते थे जी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सियासत उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, नून लीग पे आप कहते थे कि जनाब जो उनकी ग्रिप है लाहौर की 3 सीटें निकाल के ले गई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो इमरान खान ने अनडाउटेडली पिछले कुछ अरसे में, अगेन मेरी बहुत सारी रिजर्वेशंस के बावजूद जिनका मैं इजहार करता रहूंगा, इस्लाह के लिए कि वो तनकीद की जाए कि जिससे बेहतरी हो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, लेकिन जो अच्छी बातें उनको सराहना भी जरूरी है। खान साहब ने सियासत सीख ली है, इसमें कोई शक नहीं है, और अपने तमाम मुखालिफिन को जिस तरह से वो भरपूर सियासी वार करते हुए दीवार के साथ लगा चुके। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई सियासी हकीकत है, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अवामी हकीकत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आने वाला वक्त इसमें कोई तब्दीली ले आए तो वो एक अलग बात, और यही बात इमरान खान साहब के कंधों पर और बोझ डालती है अखलाकियात का। वो तमाम तर गलतियां, वो तमाम तर चीजें जिनका खान साहब ने खुद भी एतराफ किया, हम भी उन पर तनकीद करते रहे। आने वाले व्लॉग्स में हम उनका जिक्र भी करेंगे कि खान साहब अब उनसे जान छुड़वाएं और हकीकी मानों में अवाम की खिदमत का बीड़ा सर पर उठाएं, और बिलखुसूस अखलाकियात का जो आला मेयार उन्होंने कायम किया था, अब कोशिश करें कि अब वो उससे नीचे ना आए, मसलहतों का शिकार ना हो। जिस तरह वो कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं ब्लैकमेल होता था। एक बार पंजाब में फिर 10 वोटों वाली पार्टी को वजारत आला देकर उन्होंने मसलहत का मुजाहरा बहरहाल किया, उसी पार्टी को स्पीकरशिप भी दी। तो बहरहाल इन मसाइल से खान साहब कब बाहर निकलते हैं ये देखना होगा, लेकिन वक्ती तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा सबसे ऊंचा है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत सबसे ज्यादा तगड़ी है। पाकिस्तान में सियासत का जो भी मुस्तकबिल हो, पाकिस्तान में सियासत का जो भी हाल हो, पाकिस्तान में सियासत का जो भी मंजरनामा हो, अल्लाह करे वो मंजरनामा, वो मुस्तकबिल पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान के लोगों के हक में हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।